दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मंडपम का ये भव्य भवन आज भगवान महावीर के 2550वें निर्माण महोत्सव के आरंभ का साक्षी बन रहा है। भगवान महावीर के जीवन पर विद्यार्थी मित्रों द्वारा तैयार किए गए चित्रण को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में भरेंगे चुनावी ओंकार। जालौर के भीनमाल और बांसवाड़ा में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित, तो बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। पीएम मोदी ने महावीर जयंती के पावन अवसर पर ट्वीट किया। उन्होंने महावीर जयंती के मौके पर परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणापुंज हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का शनिवार शाम को निधन हुआ। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनका जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से फिर से बड़ा झटका लगा है। अब उनके योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। स्वामी बाबा रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्थान पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट अब सर्विस टैक्स यानी कि सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव के योग शिविरों के लिए प्रवेश शुल्क लेती है। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा। आज प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय के पक्ष में सभा। मालवीय के समर्थन में वोट की करेंगे अपील। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज भीनमाल का प्रस्तावित दौरा। सुबह 11:35 पर नाकोड़ से भीनमाल के लिए हुए रवाना। राजसमंद भी जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से डबल इंजन की सरकार बनी। एक दिशाहीन सरकार के जाने के बाद से एक विकसित राजस्थान, एक समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान की कल्पना। झालावाड़ के अलकेरा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बारातियों से भरी वैन को बेकाबू ट्रॉले ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 9 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कोटा के नहर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप। जानकारी मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बूंदी में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल का जनसंपर्क नुक्कड़ सभा रोड शो कर लोगों से बातचीत की। माउंट आबू में आबू दौरे पर रहे राज्यसभा सांसद नीरज डांगी वैभव गहलोत के समर्थन में सांसद ने वोट की अपील की। सिरोही जालौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं वैभव गहलोत। नसीराबाद में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का मेगा रोड शो। जनसैलाब ने पुष्प वर्षा के साथ किया स्वागत। लोगों और कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। लूणी में दरगाह पर बाबा हजरत हसन अली के उर्स पर कव्वाली का आयोजन किया गया। जाने माने कव्वाल ने दी कव्वाली की प्रस्तुति। दरगाह कमेटी की तरफ से हुआ था आयोजन। रियाबड़ी में आईएएस बेटी के आगमन पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। छात्रा 4 बार असफल रही और 5वीं बार मुकाम हासिल किया। अंता में एनटीपीसी में अग्नि सप्ताह का समापन हुआ। आग बुझाने को लेकर आमजन को किया गया जागरूक। समय रहते जन धन से होने वाली हानि को बचाया जा सकेगा। देसूरी में भगवान महावीर जयंती को धूमधाम तरीके से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के संस्थापक ने महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डाला और अहिंसा पर विस्तार से चर्चा की। ब्यावर के विजयनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर में जा घुसी सवारियों से भरी रोडवेज बस। ड्राइवर की हालत गंभीर, 12 से अधिक घायल।
झारखंड के रांची में आज होने वाली आईएनडीआईए गठबंधन की संयुक्त रैली की तैयारियां जारी हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के पोस्टर रैली ग्राउंड में लगाए गए। झारखंड में होने वाली इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। निर्दोष लोगों को इसलिए जेल में डाल रहे हैं क्योंकि वे केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। करनाल में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई नीतियों और योजनाओं का विरोध किया क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी योजनाओं के बारे में सोचा नहीं और कुछ किया भी नहीं। बिहार में कटिहार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवरने ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के आने से बहुत असर नहीं पड़ेगा। अमित शाह को लाने के पीछे उनका एनडीए उद्देश्य है। बड़े बड़े नेताओं को उतारने की कोशिश हो रही। यूपी के अयोध्या धाम में रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद मरम्मत का काम भी जारी है। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात रायपुर पहुंचेंगे। अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर लेंगे बीजेपी संगठन की अहम बैठक। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित, तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। बीजापुर ब्लास्ट में घायल जवान से मिले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। देर रात अस्पताल जाकर जाना घायल जवान का हाल। सीआरपीएफ कमांडेंट मनु नक्सली ब्लास्ट में हुए थे घायल। आज झारखंड में जुटेंगे तमाम विपक्षी नेता। रांची में आज आईएनडीआईए गठबंधन की होगी महारैली। चौथी बार एक ही मंच पर जुटेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से लगा एक और बड़ा झटका। बाबा रामदेव को योग शिविर के लिए देना होगा सर्विस टैक्स। इंदौर को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान, ग्लोबल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और गोल्ड मेडल से नवाजा गया इंदौर। सोलर चार्जिंग स्टेशन और ग्रीन मोबिलिटी के लिए मिला सम्मान। इंदौर शहर महिला कांग्रेस में हुआ बड़ा बदलाव। प्रदेश कांग्रेस ने इंदौर महिला कांग्रेस पद पर पार्षद और उज्जैन लोकसभा प्रभारी सोनाली मिमरोट को किया नियुक्त। इससे पहले अध्यक्ष रही साक्षी शुक्ला को हटाया गया है। मध्य प्रदेश में आज से 3 दिन तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी। इंदौर, जबलपुर समेत कुल 19 जिलों में बारिश के आसार। अरब सागर से आ रही नमी से बदला मौसम का मिजाज। खंडवा में पुलिस की मानवीयता देखने को मिली। एक पुलिस अधिकारी ने हाथ से ठेले वाली की मदद की। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। छत्तीसगढ़ के रण में सीएम योगी भरेंगे चुनावी ओंकार। 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती का प्रचार प्रसार भी जारी। अमरोहा, गाजियाबाद में करेंगे चुनावी जनसभा। बीएसपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। अखिलेश यादव का झारखंड का दौरा। उल गुलान न्याय महारैली में होंगे शामिल। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े चेहरे भी रहेंगे मौजूद। मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बड़ा बयान। अलीगढ़ की सीट के साथ बीजेपी 400 सीट जीतेगी।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तपेश्वर धाम में किया जलाभिषेक। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। यूपी के बरेली में सपा विधायक अत्ताउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ किया गया था अपशब्दों का इस्तेमाल। छत्रपाल गंगवार को बताया था लुटेरा। लोकसभा चुनाव में बसपा को एक और बड़ा झटका। बरेली से बसपा प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त। मायावती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीडीओ से बात की। सर्वेश सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निधन पर जताया शोक। सपा सांसद एसटी हसन ने जताया दुख। बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह के निधन पर जताया दुख। सर्वेश सिंह सीनियर नेता थे। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आउट। हाई स्कूल में सीतापुर की प्राची निगम तो इंटरमीडिएट में भी सीतापुर के शुभम वर्मा ने किया है टॉप। सीएम योगी ने छात्रों को दी बधाई। मतदान को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा 5 सीटों पर बीजेपी की ही होगी जीत, तो पूरा देश आज पीएम मोदी के साथ। अल्मोड़ा में स्ट्रांग रूम को किया गया सील। ईवीएम मशीन रखने के बाद स्ट्रांग रूम सील। पैरामिलिट्री और पुलिस के पहरे में रहेंगी ईवीएम। देहरादून में स्ट्रांग रूम पहुंची ईवीएम मशीन। मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम। वैज्ञानिकों ने खोज लिए वासुकी नाग के अवशेष। वासुकी नाम के पीछे भगवान शिव से कनेक्शन। 11 से 15 मीटर के बीच हो सकती है सांप की लंबाई।